हिंदी कक्षा 3 भाषा भारती के पाठ 15 सुख की कुंजी, जो कि एक कविता है, में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ, उनका पद परिचय तथा वाक्य प्रयोग इस हिंदी शब्दकोश की सहायता से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड़। नीड़ का अर्थ होता है आशियाना या घोंसला। यह संज्ञा स्थानवाचक शब्द है। नीड़ का वाक्य प्रयोग देखते हैं। शाम होते ही पंछी अपने नीड़ों की तरफ चल दिए। तपन। तपन का अर्थ होता है जलन या आंच। यह संज्ञा भाववाचक तथा एक क्रिया शब्द है। तपन का वाक्य प्रयोग देखते हैं। सूरज की तपन से मेरे पैर झुलस गए। दूब। दूब का अर्थ होता है घास या कुश। यह एक संज्ञा शब्द है। दूब का वाक्य प्रयोग देखते हैं। बारिश में दूब हरी भरी हो जाती है। बरखा। बरखा का अर्थ होता है बरसात या वर्षा। यह एक संज्ञा शब्द है। बरखा का वाक्य प्रयोग देखते हैं। बरखा आने पर सभी मोर नाचने लगे। कविता को प्रारंभ करने से पहले हम जानते हैं कि यह कविता किसके द्वारा रचित है। यह कविता स्वर्गीय भगवती प्रसाद जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 29 मार्च गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, में हुआ था। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। परिश्रम मानव जीवन का वह हथियार है जिसके बल पर भारी से भारी संकटों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। परिश्रम करने से बड़ी चीज को भी बिल्कुल सरल तरीके से हासिल कर सकते हैं। परिश्रम वह गुण है जिसे अपना लेने पर व्यक्ति के दुख मिट जाते हैं। परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। यदि हमें सफल होना है तो हमें परिश्रम करना ही चाहिए। जीवन की दौड़ में श्रम करने वाला विजयी होता है, लेकिन आलसी लोगों को हार का मुंह देखना पड़ता है। जीवन में जो परिश्रम करता है उसी की विजय होती है, उसी को सफलता मिलती है। परंतु आलसी लोगों को हार का मुंह देखना पड़ता है। वह जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इस पाठ का उद्देश्य है कष्ट के बाद सफलता मिलने की खुशी का एहसास कराना। अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। धानी फसल का हरा रंग। दुबक रहे यानी कि छिप रहे। कुंजी चाबी। आराम हराम। आराम करना बुरी बात है। झुलस रही जल रही। बरखा वर्षा।
नीड़ों में, घोंसलों में। मैं आशा करती हूँ आप सभी को सभी कठिन शब्दों का अर्थ पूर्णतः ज्ञात हो पाया है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। यहाँ पर इन पंक्तियों का आशय है, धरती भी गर्म है, अंबर भी गर्म है। हर एक कण कण, हर एक छोटी से छोटी चीज इतनी ज्यादा गर्म लग रही है मानो वह अंगारा, आग का गोला बन चुकी है। पेड़ों की सारी हरियाली झुलस चुकी है, जल चुकी है और सारा जग जल रहा है। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाफे जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। सभी पंछी अपने नीड़ों यानी कि अपने घोंसलों में छुप रहे हैं। पशु भी सारे गर्मी से हाफ रहे हैं। छाया भी अपने आप को छुपाने के लिए छाया ढूंढ रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, रही ना नाम की नरमी। यानी कि सड़कों पर भी बहुत सन्नाटा छाया हुआ है, सड़कें सुनसान हैं। तपी जेठ की गर्मी, जेठ यानी कि जून के महीने की गर्मी। खेतों की सारी दूब यानी कि खेतों का सारा पानी, सारी हरियाली सूख चुकी है। रही ना नाम की नरमी, बिल्कुल भी खेतों में पानी की कमी से अब नाम की भी नरमी उनमें नहीं रही। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती धानी। अब जेठ अगर जाए तो क्या आएगी बरखा यानी कि बारिश, रिमझिम पानी बरसेगा। जेठ के महीने के बाद हमारा बारिश का मौसम आता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का आशय है कि यदि जेठ की गर्मी जाएगी तभी बरखा आएगी। धरती की सारी तपन यानी कि गर्माहट मिट जाएगी और सारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम, यही तपन है सुख की कुंजी, हो हमको आराम हराम। जितना जितना हम कष्ट झेलते हैं उतना ही हमें बाद में क्या मिलता है, आराम मिलता है। यही तपन तो सुख की कुंजी है। जितना हम तपेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतनी ही हमें सफलता मिलेगी, उतनी ही खुशी मिलेगी। जितना गर्मी का मौसम होता है उसके बाद जब बरखा का मौसम आता है तो हमें उतनी ही खुशी मिलती है और हमको आराम हराम हो जाता है। आराम करना अच्छा नहीं लगता। जून के महीने में हम सब घर में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वर्षा का मौसम आने पर सभी को आराम हराम लगने लगता है, आराम करना बेकार लगने लगता है और सभी बाहर निकलकर अपने अपने कार्यों पर चलने लगते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम के बाद सफलता की खुशी का एहसास लेना चाहिए। धन्यवाद।